नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव। देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। इस समय जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वह सोशल मीडिया पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आजमगढ़ में अपनी आवाज़ को बेबाकी से काफ़ी बुलंद तरीके से रखने वाले राजू तलवार जी, जो एक सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं, राजू तलवार उल्लू टीवी के नाम से। ये डीएम ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस हो, वहाँ पर यदि अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है तो बेबाकी से काफ़ी कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। भैया, सबसे पहले स्वागत है आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस में। स्वाभिमान एक्सप्रेस की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। आप काफ़ी बेबाकी तरीके से और निडरता से जवाब देते हैं। ये गुण और ये लक्षण कब आए आप में? क्या ये जन्म से है या फिर किसी हालात ने ऐसा पैदा कर दिया? नहीं, जन्म से तो नहीं, धीरे धीरे मन में कुछ था और मैं भगत सिंह बनना चाहता था, दशरथ माझी और एकलव्य बनना चाहता था। और मुझे लगता है कि मैं 1% भगत सिंह, दशरथ माझी और एकलव्य बन चुका हूँ। और 2% अगर मैं बन गया तो भारत की धरती पर चमत्कार कर दूंगा। 1% बन गए हैं, आजमगढ़ में उतना काफ़ी है। 1% बन गया हूँ, पूरी दुनिया में फैल चुका हूँ। पूरी दुनिया में जहाँ भी भारतीय हैं, अगर 10 भारतीय हैं तो एक भारतीय राजू तलवार को जान रहा है, अगर वो मोबाइल चला रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन भगत सिंह तो काफ़ी संयमित थे, संयम था उनके ऊपर, धैर्य था। आप धैर्यवान नहीं हैं, आप तुरंत आक्रामक हो जाते हैं। भगत सिंह और राजू तलवार में क्या फ़र्क है, ये आने वाला समय बताएगा। भगत सिंह एक चीज़ नहीं समझ पाए। भगत सिंह ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वो गलती राजू तलवार कभी नहीं करेगा। गलती जैसे कि? वो अभी मैं नहीं बता सकता, वो समझ में, अगर मैं आज बताऊंगा तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। फिर भी बताइए, लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये गधे हैं, मूर्ख हैं। 20-25 साल स्कूल जाके ये राजू तलवार को नहीं समझ पाए, ये भगत सिंह को समझ पाएंगे? ये चूतियाँ हैं और चूतियों को भगत सिंह कभी समझ में नहीं आता है। अपने ही भाषा में समझाने की कोशिश करिए एक बार। सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम विवेकानंद, सुकरात, कबीरदास वाली गलती नहीं करेंगे। हम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। जिसको समझना होगा वो राजू तलवार को खुद ब खुद समझ जाएगा। जो शेर होगा वो जरूर समझेगा। और गीदड़ लोग कभी हमको नहीं समझ पाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप ये हमेशा लेकर के चलते हैं। पिछली बार भी आप कई सालों से लगभग चुनाव लड़ने की प्रक्रिया आपकी जारी है, तो क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? और वो भी कोई पार्टी से सिंबल भी नहीं मिला आपको, निर्दल लड़ते हैं। मैं किसी पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसी पार्टी में जाऊंगा तो मेरा मकसद अधूरा हो जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। चुनाव मैं सिर्फ इसलिए लड़ता हूं कि चुनाव में चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। चर्चा बिना खर्चा, लो बेटा भर दिया पर्चा। हमको वोट नहीं चाहिए, हमको इस देश से मुट्ठी भर मर्द चाहिए जो मिलेंगे। आजमगढ़ में कम से कम 100 मर्द तो राजू तलवार को मिल ही गए हैं, और 500 मर्द इस देश में मिल गए तो एक दिन हम मोदी, मुलायम, मायावती पर अकेले भारी पड़ जाएंगे। क्रांति करेंगे, एकदम क्रांति तय है। मौत के अलावा राजू तलवार को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। क्रांति का क्या, जैसे एक होता टॉपिक क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होगा, किस संदर्भ में आप करना चाहते हैं? जैसे भगत सिंह ने आज़ादी के लिए क्रांति की, इस समय देश आज़ाद हो चुका है, अब कौन सी नई क्रांति की जरूरत पड़ी है? लोग इस देश से सिर्फ अंग्रेज गए हैं, हम आज भी गुलाम। आज़ादी केवल अंग्रेजों से। और यह बात आपको समझ में नहीं आती है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना बेकार। अरे जिस देश के अध्यापक को पता नहीं साला कि आज़ादी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, जनता को क्या पता होगा, अधिकारी को क्या पता होगा? ये सब गुलाम है। गुलामी हमारे खून में है, कभी अंग्रेजों की, कभी मुगलों की, कभी मोदी, मुलायम, मायावती की, कभी अपने बाप की। गुलामी हमारे खून में है और हम गुलामी कभी नहीं कर सकते। आप कहना चाहते हैं गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेज देश में रह गए हैं अभी भी? एकदम सच्ची बात है यार। काले अंग्रेज ज़्यादा हरामखोर है, ज़्यादा नीच है, ज़्यादा कुत्ते हैं, ज़्यादा कमीने हैं। काले अंग्रेज जैसे कि किसको, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अरे अब समझिए, सब कुछ हम ही कहेंगे, आपको भी समझना होगा, दिमाग लगाइए ना कुछ। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जनता शायद समझ रही होगी आपकी भावनाओं को। जनता नहीं, ये चूतियाँ हैं। ये चुनाव नहीं, चूतियापा है। हमको जनता की परवाह नहीं है। ये हमारे भगवान है, ये जनता भगवान है। असली भगवान यही है, यही राम है, यही कृष्ण है। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये गधे हैं। आप मूल रूप से आजमगढ़ के ही निवासी हैं, आजमगढ़ में आपका जन्म हुआ, और उसके बाद आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, रियल एजुकेशन सीन इन बिहेवियर। हमारे पास सिर्फ डिग्री, और सबके पास डिग्री होती है। अगर हम शिक्षित हैं तो व्यवहार में हमारी शिक्षा दिखनी चाहिए। लेकिन एक आदमी इस धरती पर नहीं है जिसको स्कूल जाने से उसकी जो शिक्षा है उसके व्यवहार में दिखती है। सब के सब कायर हैं, और स्कूल जाके अगर आप कायर हैं तो आप शिक्षित नहीं हैं। आप झूठ के साथ हैं तो आप शिक्षित नहीं हैं।
आप बेईमान हैं तो आप शिक्षित नहीं हैं। वो शिक्षा किस काम की जो हमें 20-25 साल में ईमानदार ना बना सकती हो। सच ना देख पाएँ तो किस बात की शिक्षा है यार। इस देश का अध्यापक ही साला चोर है, काहिल है, बेशरम है, निर्लज है। आप अध्यापकों को भी बोल रहे थे अब मेरा तक। बाप भी अध्यापक यार, मेरे पापा अध्यापक, मेरे बड़े भाई अध्यापक, मेरा छोटा भाई अध्यापक, मेरे बड़े पापा अध्यापक। लेकिन जो सच है वो सच है। अगर गलत है, मेरा बाप गलत है, मुझे उसकी कमी नहीं दिखाई देगी और मुझे आपके बाप की कमी दिखाई देगी तो हम नामर्द हैं। मैं बचपन से ही अपने बाप की कमियों को देखता था, उनसे कहता था, और वो ताकत आ गई कि जब मैं अपने बाप की कमियों को कह सकता हूँ तो मोदी, मुलायम, मायावती, डीएम, एसपी की औकात क्या है। शिक्षा को आप किस स्तर पर सुधारना चाहते हैं कि आप अध्यापकों को भी आड़े हाथ लेना चाहते हैं? हम किसी को सुधारने के लिए काम मर्द खोज रहे हैं और हमको वैसे वैसे मर्द मिलेंगे, हमको पक्का विश्वास है। और 135 करोड़ पर राजीव तलवार भारी पड़ जाएगा, देख लीजिएगा। 135 करोड़ पर राजीव तलवार भारी पड़ेंगे? हाँ? अरे मोदी, मुलायम, मायावती ने कुत्ता बना दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? किसको? इस देश की जनता को। ये तो खैर उत्तर प्रदेश तक ही है, केंद्र में तो खैर बीजेपी और कांग्रेस। थोड़ी यार बात करिए देश की, ये केंद्र राज्य क्या होता है, पूरे देश की बात करिए। पूरा देश हमारा है, देश की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन ये इधर सब क्या करेंगे, दिन रात मोदी, मुलायम, मायावती करते रहते हैं, इनके बस में बस यही सब है। नेताजी ने तो सामाजिक परिवर्तन किया ही है इस देश में। नेताजी मुलायम सिंह यादव, मोदी, मुलायम, मायावती जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो उनके बस में है वो करते हैं। इस देश की जनता चूतिया, इस देश का नेता थोड़ा गधा है। हमने कभी नहीं कहा आई लव मोदी, मुलायम एंड मायावती, बट आई हेट जनता। जनता से इतनी नफरत कि मुझे लगता है कि जनता अपने हक की आवाज़ उठा नहीं पाती है या बदलाव के लिए प्रयास नहीं करना चाहती है। एकदम। अरे बताइए, चुनाव हो रहा है ना, जनता से कोई मतलब है? दिन रात पार्टियां मेहनत कर रही हैं तो मलाई कौन चाटेगा? वही चाटेंगे। जनता जो जूठा कट्टा बचेगा वही चाटेगी। भाई चुनाव किसके लिए हो रहा है इसको पता है? और जनता से मतलब ही नहीं, घर बैठी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, जनता से कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा चुनाव हुआ, जनता से कोई मतलब नहीं है। बस 23 तारीख को वोट देगी, सो जाएगी, 5 साल फिर उठ जाएगी। ये डेमोक्रेसी को जानते ही नहीं है, ये जानवर है, अपनी ताकत नहीं जानते हैं। नहीं, युवा तो अभी बहुत ज़्यादा जागरूक हुए, लोग आंदोलन कर रहे हैं अग्निवीर वाले पे, जो 4 साल संविदा पर वैकेंसी मरे हुए हैं इस देश के। अबे नौकरी पाने के लिए तुम आंदोलन कर रहे हो हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस देश के किसान को, गरीब को नौकरी नहीं चाहिए, तुम्ही को नौकरी चाहिए, तुम ही मेहनत करते हो। नौकरी पाने के बाद इस देश के लिए क्या करते हो तुम बताओ? गुलामी करते हो अधिकारियों की। गलत का विरोध नहीं, तुम्हारे हाथ में बंदूक है, तुम साले चुपचाप तमाशा देखते हो। तुम हमारी रक्षा कर पाओगे? अरे तुम नौकर हो, नौकर ही रहोगे। इस देश का युवा मरा हुआ है यार, मुर्दा है, एकदम मरे हुए सब। ये नौकरी पाने लायक नहीं है, लात खाने लायक है सब। इस देश के हम किसानों की बात कर लेते हैं। इसमें किसानों के खिलाफ जो बिल आया था, तीनों कृषि कानून, ये सब फालतू बातें, इस सब चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ। मेरा जो काम है वही करता हूँ, इस सबसे मुझे मतलब नहीं है। वो भी तो खैर किसानों ने जो आंदोलन किया था देश हित में था। के लिए काम करता हूँ और किसी से मेरा मतलब नहीं है। ये सब क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मोदी, मुलायम, मायावती काफ़ी मैं नहीं। यानी आपका पर्पज़ है केवल युवाओं को एक सही दिशा देना। लोग, मेरा मकसद है मर्दों की तलाश और कुछ नहीं। मुट्ठी भर मर्द चाहिए हमको, जो राजीव तलवार किस विचारधारा के, कम से कम वो राजीव तलवार की गलत बातों का विरोध कर सकें और सही बात का समर्थन कर सकें। और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं तो आप युवा नहीं, आप मुर्दा हैं। लोग विरोध करते हैं कि नहीं? आप जैसे इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, गालियों जैसा। अरे इन चूतियों को मालूम ही नहीं विरोध करना क्या होता है, नौटंकी करते हैं। ये विरोध कर पाएंगे? इस देश के अध्यापक को मालूम नहीं विरोध कैसे किया जाता है, तो इस देश का युवा को मालूम क्या विरोध? ट्रेन जलाना विरोध है, नौटंकी करना विरोध है। ये तो गलत है, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, आप गांधी की देश के में रहते हैं, गांधी की बात करते हैं और हिंसा की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। आप जला देते हैं कोई चीज़। जाइए नेताओं को घेर लीजिए, उठा लीजिए गोद में, पहना दीजिए जूतों की माला। ये सही है, ये मैं भी सहमत हूँ। यदि सरकारें गलत नियम या कानून बनाती हैं तो आप नेताओं को घेर लीजिए। करता है जनता, तो जनता गलत हो सकती है, नेता कभी गलत नहीं हो सकता। एक सवाल बताएं, आप किस विचारधारा के मर्द चाहते हैं, ये आज स्पष्ट कर दीजिए। मर्द की कोई विचारधारा नहीं होती यार, इस देश को तो पता ही नहीं मर्दानगी होती क्या है, हम बताते नहीं हैं। हाँ, जो राजीव तलवार को 100 रुपये महीना देगा, 1000 रुपये महीना देगा, वो उसको हम सब कुछ बताएंगे। बाकी चूतियों को बताने से कोई फायदा नहीं है। तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या इसका खर्चा? नहीं चुतियापा है, मैं चुनाव सिर्फ चर्चा पाने के लिए लड़ता हूँ, मुझको वोट किसी को नहीं चाहिए। पिछली बार चुनाव लड़े थे आप? हाँ, लोकसभा 2004 वोट मिला था। 2000 वोट मिला। 2019 में लड़ा था मैं। हाँ, तो इस बार भी तो धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल के बीच कांटे की टक्कर हो रही है।
दिनेश लाल यादव और निरहुआ को एक वोट नहीं मिलना चाहिए। ये दोनों लोग चुनाव के बाद फरार हो जाएंगे। इस टूर्नामेंट का, इस खेल का असली खिलाड़ी राजू तलवार है, लेकिन आजमगढ़ के मूर्खों को राजू तलवार कभी नहीं दिखाएगा। जब हम मर जाएंगे तब ये लिखेंगे राजू तलवार तुझसे ग्रेट हो। मरने के बाद जीते जी हमको विधायक, सांसद, राष्ट्रपति कभी नहीं बनाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, देश में राजू तलवार के टक्कर का कोई प्रत्याशी हो राष्ट्रपति पद का तो कोई बता दे। उसके बाद भी मेरी चर्चा नहीं हो रही है। मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकता, मैं सांसद नहीं बन सकता, तो ऐसे लोकतंत्र का फायदा क्या? भारत में लोकतंत्र नहीं है, संभव ही नहीं है। आपकी सारी बातें आक्रामकता वाली अच्छी लगती है, लेकिन ये आप शब्दों का प्रयोग आपको नहीं लगता कि इसको छोड़ देना चाहिए? दुनिया का एकमात्र मैं आदमी हूँ जो गाली देता हूँ। ऐसे चैनल पर खुलेआम कोई गाली नहीं देता जितना आप देते हैं। ये बताइए कि कोई काम खुलेआम करना चाहिए कि चोरी से करना चाहिए? नहीं, गलत चीजें खुलेआम नहीं करनी चाहिए। Who are you to decide what is wrong, what is right? आप कौन होते हैं डिसाइड? जनता डिसाइड कर लेगी क्या है गलत। तो जनता की ही मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में देखा, सब ने एक ब्लेम लगाया कि आप शब्दों का प्रयोग आप ऐसे समाज में नहीं कर सकते। हथियार है, हथियार। चूतियों को ये गाली समझ में आएगी और राजू तलवार इसे हथियार बना दिया है। मर्द समझते हैं हमको और गीदड़ों को समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है लोग आपका विरोध ना करते हो, अलग बात है, लेकिन सही बात यह है कि आपको आप शब्दों का प्रयोग समाज में करना ही नहीं चाहिए। आप इससे सहमत हैं? शादी में गाली गाओगे गंदी गंदी, इतनी गंदी गंदी गाली शादी में हमारी माँ बहनें गाती हैं। मिर्जापुर फिल्म देखे हैं? वो तो एक संदर्भ है, मजाक। दो संदर्भ होता है, आप एक संदर्भ में, वहाँ गालियाँ एक रिवाज है। गाली को हथियार बना चुका हूँ, जिसको रोकना हो रोक के दिखा ले। अच्छा, आप इसको हथियार बना चुके हैं। और मुझे नहीं लगता भगत सिंह के विचारधारा पर आप चल रहे हैं, तो भगत सिंह इस तरह के मतलब सोच के गलती करने वाला नहीं हूँ। भगत सिंह नहीं समझ पाए इस देश के गधों को, हम समझ गए। हम भगत सिंह वाली गलती कभी नहीं करेंगे। भगत सिंह मतलब क्या नहीं कुछ ऐसा समझ पाए आ जाए? वो समझ बताने से समझ में नहीं आ गया यार। आप यही सस्पेंस रख रहे हैं, ये तो खुल के बता दीजिए। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वो समझ बताने से भी नहीं समझ में आएगा। जो राजू तलवार का 500 वीडियो देख के नहीं समझ पाया, वो बताने से समझ जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं इतना तो समझ रहा हूँ कि गलत का आप विरोध करना चाहते हैं, लेकिन ये जो आपकी भाषा है, मैं इसी पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये रोक लीजिए। अगर आप रोक नहीं सकते तो फिर बोलने से क्या फ़ायदा? नहीं, हम रोक नहीं सकते, बस हम तो आपसे बोल सकते हैं कि लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं। कोई बुराई बोलने से ख़त्म हुई है क्या? अगर बुराई मेरे अंदर है तो रोकिए। समाज को रोकना होगा, कहने से रोकेंगे हम? मैं रोक तो रहा हूँ आपको। इस तरह नहीं। 10 लाख मान नहीं रहे। 10 लाख मारें रोज़, हमको लोग मारें, पीटें, FIR करावें, मुझे परेशान करें, तब हो सकता है हम रुक जाएंगे। आजमगढ़ की जनता सुन रही है, राजू तलवार जी ऐसे नहीं मानेंगे। यदि वो मिले तो या आप लोग उनसे झगड़ा करें, मारपीट करें, तब हो सकता है इनका दिमाग कुछ परिवर्तित हो। क्यों? अगर कोई भी गलत है, अगर उसका विरोध नहीं करेंगे कायदे से, तो वो बुराई ख़त्म थोड़े होगी। नहीं, आप ये बात तो सही कह रहे हैं। यदि आप गाली देते हैं तो आजमगढ़ की जनता को चाहिए कि आपका विरोध करना। गाली देने वाला बुरा नहीं है, गाली को बर्दाश्त करने वाली 135 करोड़ जनता बुरी है। अगर बिल्कुल सही करते तो शायद मैं अब तक छोड़ दिया होता। आजमगढ़ के लोग विरोध नहीं करते क्या आपकी गाली का? विरोध नहीं करता है यार, सब तमाशा देखते हैं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि आजमगढ़ तो काफ़ी वीरों और पहलवानों की धरती मानी जाती है। एक प्रश्न छोटा सा आपसे, ये देश विकास कर रहा है कि इस देश की पार्टियां विकास कर रही हैं? इस समय तो पार्टियां विकास कर रही हैं सबसे ज़्यादा, उनकी संपत्तियों में बढ़ोतरी यहाँ हो रही हैं। सब कुछ आपके सामने है। क्या लगता है कि इस देश में जो भाजपा की सरकार है, लोगों को जैसे 5 किलो राशन और प्लस रोजगार के नाम पे छलना, ये लोग क्यों आखिर बार बार उसी को वोट दे रहे हैं? ऐसा क्या कारण हो रह रहा है लोगों में? ईमानदारी करना दुनिया का सबसे कठिन काम। हम और आप तभी तक ईमानदार जब तक हमें बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। इस देश का नेता गलत नहीं है, इस देश की सरकारें गलत नहीं है। नामर्दों के वोट से इस देश की सत्ता बदलती है। नामर्दों के एक वोट से इस देश की सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं। चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। अगर आपको किसी पार्टी में शामिल होने का मौका मिले, किसी भी पार्टी में, तो क्या राय है आपकी? क्या आप जाएंगे उस पार्टी में? कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। राजू तलवार किसी की गुलामी कभी कर ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। पार्टी में रह के ऐसा जरूरी थोड़ी ना आप गुलामी करेंगे, आप स्वतंत्र हैं अपनी विचारधारा। एक नेता का नाम बता दीजिए, मोदी मुलायम मायावती के सामने उनका विरोध कर सके, दूसरे दिन लात मार के बाहर कर देंगे सब। बताइए जरा, नाम बताइए। वो तो ठीक है, तो ठीक है, चुप रहिए। जैसे आप जाएंगे कि नहीं यदि मौका मिले तो? हम गुलामी कर ही नहीं सकते मोदी मुलायम मायावती की, मेरे खून में गुलामी नहीं लिखी हुई है, नहीं कर पाऊंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, एक सवाल बताइए, यदि आप जीत जाते हैं भविष्य में, चाहे ये चुनाव 22 वाला, चाहे 24 वाला या कोई भी, तो क्या लक्ष्य रहेगा आजमगढ़ के लिए? क्या उद्देश्य है? सोचिए, राजू तलवार जैसा व्यक्ति अगर दिल्ली की संसद भवन में बैठ गया ना, तो अपने आप में हाहाकार मच जाएगा
पागल कर दूंगा। जितने सांसद हैं इस देश के, जितने अधिकारी हैं, सबको हम पागल कर देंगे। और कितना मज़ा आएगा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान की फिल्में देखने में मज़ा नहीं आएगा जितना संसद भवन में मज़ा आएगा। ये देश की जनता सोच ही नहीं पा रही है। देश के हर लोगों को 10 रुपये की टॉफी बांटना चाहिए। राजीव तलवार का चुनाव प्रचार करना चाहिए और एक भी वोट किसी पार्टी के नेता को नहीं देना चाहिए। राजीव तलवार के अलावा कोई एक भी वोट पाने का हक ही नहीं रखता है। मुझे ऐसा लगता है यदि आपका यही आदत रहा या भाषा रही तो ऐसा ना हो संसद भवन से लोकसभा अध्यक्ष आपको बाहर कर दें। अवमानना हो गया। बाहर कर दे, मैं अगर गलत हूँ तो बाहर कर दे। भाषा से मेरा कर्म अगर बुरा नहीं है तो मेरी भाषा अगर किसी को बुरी लगती है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चूतिया है। संसद भवन की एक गाइडलाइन है, आप जानते होंगे। चूतिया है। संसद भवन में बैठ के 30% 40% कमीशन लेते हो, देश को भिखारी बना रहे हो, वो बुरा नहीं है। गाली देना बुरा, वो तो बुरा है ही, लेकिन ये जो आपकी भाषा और संसद भवन को अलाउ नहीं करती उसके गाइडलाइन के हिसाब से अगर कहीं गलती है तो बदलाव होना चाहिए। गाली बुरी नहीं है, कर्म बुरा हो सकता है किसी का, गाली बुरी हो ही नहीं सकती है।